अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GuessPro.pk। OnePlus 9 Pro से जो अगले मॉडल्स हैं OnePlus के, वो PTA अप्रूव में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। OnePlus 10 Pro, OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 12 और 12R PTA अप्रूव में अगर मिलते भी हैं तो उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहते और अफोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन OnePlus 11R PTA अप्रूव में एक बड़ी अच्छी प्राइस के साथ जो है वो बहुत लिमिटेड सी क्वान्टिटी अराइव्ड है। लेकिन चूँकि इसका कोई हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया, तो इस वीडियो में इसका अच्छे से रिव्यू भी कर लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसी है। और सेकेंडली ये कि OnePlus 11R एक ऐसा फ़ोन है जिसकी प्राइस OnePlus 10 Pro के आसपास ही जो है वो वेरी करती है। OnePlus 10 Pro से कोई बहुत ज़्यादा इसकी हाई प्राइस नहीं है। और अगर OnePlus 11 की निस्बत देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो अगर तो ये फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो इसका मतलब ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती तो भी हमें इस चीज़ का इस वीडियो में पता चल जाएगा। ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है जिसमें हम OnePlus 11R के स्पेक्स की बात करेंगे, इसके अदर फीचर्स, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, इसका कैमरा रिजल्ट, इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें लेटेस्ट कौन सा सपोर्टेड है। और इसके अलावा अगर हमारे पास OnePlus 11R वाला बजट है तो क्या हमें OnePlus 11R लेना चाहिए या फिर हमें OnePlus 10 Pro की तरफ जाना चाहिए। तो वैसे तो 11R जो है वो ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन फिर भी 10 Pro के साथ हम स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन कर लेंगे। इसके अलावा इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, PUBG में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस फ़ोन की एक बेहतरीन सी डील भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कैसे परचेज़ करना है, पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आप किसी भी सिटी में इसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, और इस वीडियो के रेफरेंस से जो भी कस्टमर आएगा इसको एक बेहतरीन सी डील जो है वो ऑफ़र की जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो ये फ़ोन जो है ये 2023 का फ्लैगशिप मॉडल है OnePlus की तरफ से, और डुअल सिम PTA अप्रूव में ये आता है। और इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये भी कंसीडर करते हुए चलें कि OnePlus 11R PTA अप्रूव में मिलता है और किस प्राइस बजट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल OnePlus का कोई भी और फ़ोन इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पर हमें 6.74 इंचज़ का कर्व्ड फ्लूइड एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का HDR10+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब ऑन पेपर ये नाम बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में भी ये इस फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। 120 हर्ट्ज़ होने की वजह से ये फ़ोन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा है। और अगर बात करें जाए इस फ़ोन की डिस्प्ले की क्वालिटी की तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके जो ब्लैक कलर्स हैं वो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। कर लें अगर रैम की तो 28 GB रैम हमें देखने को मिलती है इस फ़ोन में, इंक्लूडिंग 12 GB एक्सपेंडेबल रैम। 16 GB रैम इसके अंदर आती है और 12 GB इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 28 GB आप इस फ़ोन की रैम को कह सकते हैं। 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। बात कर ली जाए अगर स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तो UFS 3.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं तो जैसे एक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव या SSD का डिफरेंस होता है या NVMe का डिफरेंस होता है, ऐसे ही स्मार्टफोन्स के अंदर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो इसमें UFS 3.1 लगाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से इस फ़ोन का जो बूटअप टाइम है और जो एप्लीकेशंस लोड होने की जो स्पीड है और जो फाइल्स लोड होने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब बात कर लेते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उस फ़ोन का प्रोसेसर। और मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी कोई फ़ोन परचेज़ करने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि फ़ोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा लगाया गया है। अक्सर ब्रांड्स मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा गीगाबाइट्स ऑफ रैम और इंटरनल स्टोरेज और बैटरी टाइमिंग, बैटरी एमएएच, ये तीनों चीज़ें बेच जाते हैं। और हालांकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती मैन्युफैक्चरर को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव चीज़ होती है फ़ोन के अंदर वो होता है उसका प्रोसेसर। और उसी पे बहुत फ़ोन की बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे कि फ़ोन का इवन कैमरा रिजल्ट में जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो भी प्रोसेसर का काम होता है। इसके अलावा फ़ोन की परफॉर्मेंस, फ़ोन की स्मूथनेस और फ़ोन की जो ओवर हीटिंग के जो मामलात होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन ओवर हीट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें जो हैं वो फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो फ़ोन की कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं होगी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, लोग इतनी रिसर्च नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता और अक्सर वो ऐसा फ़ोन ले जाते हैं जिनकी गीगाबाइट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑन पेपर उनकी रैम मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल में फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो वो वन प्लस के कंपैरिजन में या किसी भी अच्छे ब्रांड के अच्छे फ़ोन के कंपैरिजन में बहुत बुरा चल रहा होता है। तो यही वजह है, ये जो इंपोर्टेड फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ये परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, चाहे ऑन पेपर इनकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना दिखे, लेकिन फिर भी इन फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे OnePlus 11R के अंदर आपको दुनिया की जो फास्टेस्ट प्रोसेसर सीरीज़ है वो है स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़। उसमें टॉप 5 या टॉप 3 प्रोसेसर्स में जो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1। फिलहाल जो अभी तक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 4, या फिर आई गेस 8 Gen 4 भी अभी प्रॉपरली फ़ोन में लगना शुरू नहीं हुआ, 8 Gen 3। तो ये 8 Gen 1 है, 8 प्लस Gen 1 है ये प्रोसेसर, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं रिलायबल प्रोसेसर है। ना सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बल्कि इस प्रोसेसर के अंदर हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं आते, बैटरी को भी ये अच्छी तरह से डील करता है, और ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में ये प्रोसेसर जो है वो बेहतरीन है। इसका जो एक ओल्डर वर्जन था स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला जो OnePlus 10 Pro में लगाया गया था, उसमें कुछ इश्यूज़ आए थे जैसे कि थ्रॉटलिंग के इशू या ओवर हीटिंग के इशू, लेकिन 8 प्लस Gen 1 में वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए गए थे। तो जितने भी स्मार्टफोन हैं जो 8 Gen 1 के साथ आते हैं या फिर जो OnePlus 10 Pro के भी यूज़र हैं उनको भी ये बात पता होगी कि OnePlus 10 Pro के अंदर थोड़ा सा ओवर हीटिंग का इशू है, लेकिन OnePlus 11R के अंदर ये इशू भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत आउट क्लास है और इस फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कर लेते हैं OnePlus 11R के अदर फीचर्स की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। बेसिकली ये वो वाला सेंसर है जो आपको टीवी के रिमोट में या किसी भी रिमोट कंट्रोल चीज़ के रिमोट में देखने को मिलता है, और इस सेंसर का फ़ायदा ये है कि आप इस फ़ोन के थ्रू किसी भी रिमोट कंट्रोल चीज़ को जो आपके घर में फॉर एग्जांपल टीवी है या कोई भी AC या फ़ैन वगैरह जो रिमोट से कंट्रोल होता है उसको आप अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सैमसंग का टीवी है, तो इस टीवी को भी हम अपने OnePlus 11R के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी बेनिफिशियल भी है, आप अपने फ़ोन से अपने घर की सारी रिमोट कंट्रोल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अलावा हमें इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो ये स्पीड में किसी भी किस्म का इसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका। इसके अलावा हमें फेस ID भी देखने को मिलती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इवन डार्क रूम में भी फेस ID काफ़ी अच्छी तरह काम कर रही थी, मैंने अंधेरे में भी इसको टेस्ट करके देखा और इसकी फेस ID काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी काफ़ी सारे फीचर इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि इमोजी देखने को आपको इस फ़ोन के अंदर मिलता है जो बेसिकली आपके फेस का इमोजी बना देता है, और आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल विंडो वन हैंडेड मोड, उसके अलावा स्पेशल फीचर्स में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है इस फ़ोन में। अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड है, और ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स के साथ साथ मेच्योर हो चुका है OnePlus का ऑपरेटिंग सिस्टम अब, और सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी इसके अंदर एंड्रॉयड 14 की सपोर्ट आप देख सकते हैं मौजूद है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वेरिएंट चल रहा है आजकल। और लेकिन ये चूँकि 2023 का फ्लैगशिप फ़ोन है तो ये OnePlus काफ़ी सालों तक इसको सपोर्ट करेगा, और एंड्रॉयड 15, 16, 17 तक भी आपको इसमें एंड्रॉयड की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर OnePlus 11R की स्पीकर और माइक की क्वालिटी की, तो यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और डुअल माइक्रोफोन देखने को मिलता है जो कि एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस फ़ोन का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड लाउड है। यहाँ पे मैं आपको इस फ़ोन की जो ऑडियो की क्वालिटी है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो हम यहाँ पे नॉन कॉपीराइटेड थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं ताकि कोई वीडियो में इशू भी ना आए और आपको ये भी आइडिया हो जाए कि इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी कैसी है।
11R की ऑडियो की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगी है। ऑल्दो इसकी जो स्पीकर की लाउडनेस है वो OnePlus 11R से मुझे थोड़ी सी कम लगी है, लेकिन इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है और बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जो OnePlus 11 है या OnePlus 12 है उसके अंदर जो स्पीकर यूज़ किया गया है उसकी लाउडनेस इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। लीजिए OnePlus 11R की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे हमें फ्रंट पे भी Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और बैक पे भी Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब Gorilla Glass 5 बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ग्लास का मटेरियल यूज़ होता है उसमें सबसे अच्छे मटेरियल्स में से एक है, लेकिन इसकी जो साइड पे ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगी, लेकिन फिर भी अपनी प्राइस बजट के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। कर लें OnePlus 11R की बैटरी की, तो मोस्टली जैसे कि हमें इंपोर्टेड फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखने को मिलता है कि उनके डिस्प्ले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आपको अगर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही हो, प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा हो, स्पेक्स भी अच्छे मिल रहे हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंपोर्टेड फ़ोन्स के अंदर बैटरीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। लेकिन OnePlus 11R के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। OnePlus 11R में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और OnePlus की बैटरीज की क्वालिटी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बाकी ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मेरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ इस वजह से है क्योंकि हमारे कस्टमर मोस्टली हमसे PUBG के लिए फ़ोन लेते हैं और 2-2 साल की यूजेज के बाद भी उनकी बैटरीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, डिग्रेड नहीं होती। हालांकि उनकी फुल टाइम यूजेज गेमिंग होती है, फिर भी OnePlus की बैटरीज आसानी से डिग्रेड नहीं होती। इसके अलावा आपको इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh के साथ साथ 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलती है। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस फ़ोन के लिए क्योंकि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। सेकेंडली 5000 mAh की बैटरी हो और फास्ट चार्जिंग ना हो तो आपको काफ़ी देर लग जाएगी फ़ोन चार्ज करते हुए, लेकिन OnePlus 11R की सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको जस्ट आप 25 to 27 मिनट्स के अंदर 0 to 100 फुल चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद 5000 mAh आपकी आराम से 1 से 1.5 या 2 दिन आराम से निकाल सकती है। तो 27 मिनट की चार्जिंग में अगर आपको एक फ़ोन 1.5 दिन या 2 दिन निकाल के दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आपको अच्छी बैटरी टाइमिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बात कर लेते हैं OnePlus 11R के कैमरा की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और लेने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि OnePlus 11R में आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो चूँकि मैंने OnePlus 11R का कैमरा जो है वो OnePlus 10 Pro से भी कंपेयर किया है, OnePlus 11 से भी कंपेयर किया है। ये जो वीडियो आप जिस फ़ोन से आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, ये भी OnePlus 11R से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि OnePlus 11R का कैमरा रिज़ल्ट कैसा है। तो मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि मेगापिक्सल काउंट जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अक्सर आप देखते होंगे इन्फिनिक्स, टेक्नो और इस तरह की ब्रांड्स के फ़ोन में आपको 200 मेगापिक्सल के कैमराज मिल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस कभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जबकि आपको आईफोन्स में या OnePlus के फ़ोन्स में या गूगल पिक्सल के फ़ोन्स में कैमराज जो हैं वो देखने को मिलते हैं 15, 16 या 17 या बहुत ज़्यादा हो गए तो 40-50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा फ़ोन में, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है और जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरा में जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है जिन चीज़ों में। फॉर एग्जांपल कैमरा लेंस होता है कि आपके कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ हुआ है। इसके अलावा आपकी अपर्चर होता है जिस पे आपकी पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो मेगापिक्सल काउंट हर चीज़ नहीं होती। कभी भी मेगापिक्सल काउंट देख के ये एक्सपेक्ट ना किया करें कि इस फ़ोन का कैमरा रिजल्ट कैसा होगा। तो OnePlus 11R में आपको 15 मेगापिक्सल का मेन वाइड एंगल मल्टी डायरेक्शनल OIS कैमरा देखने को मिलता है। अब ये जो इतना लंबा नाम है इसका मैं मतलब भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो इसका मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है जो कि एक वाइड एंगल लेंस है और मल्टी डायरेक्शनल लेंस है, और इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट भी मौजूद है। अब OIS क्या चीज़ होती है? OIS बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो चाहे आप किसी बाइक पे हैं या गाड़ी पे हैं या चाहे आपका फ़ोन जो है वो किसी वजह से वाइब्रेट हो रहा है, फिर भी जो वीडियो की क्वालिटी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस फ़ोन को इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा हूँ, स्टिल इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ज़रा भी उसमें जर्क नहीं आ रहा, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बन रही है। तो ये चीज़ होती है OIS, और ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव रोल प्ले करता है किसी भी फ़ोन की वीडियो की क्वालिटी में। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड कैमरा की जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। अगर OnePlus 11R की फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसमें आपको 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। लेकिन इस फ़ोन की जो मेगापिक्सल काउंट है उसको अगर आप साइड पे
कर दें और इन हैंड इस फ़ोन की कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो इस फ़ोन की कैमरा की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग में जब ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था तब इसके फ़ोन में सॉफ्टवेयर के कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से इमेज प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और तब इसके कैमरा का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। लेकिन अब चूँकि काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं इस फ़ोन के अंदर, तो इस फ़ोन के कैमरा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और टोटली प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। और गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन टोटली वर्थ इट है क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक्स की सपोर्ट है और जो स्मूथनेस है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो PUBG के अंदर इसकी बैटरी टाइमिंग है, मुझे कांस्टेंट 90 FPS आ रहे थे और किसी किस्म का जिसे कहते हैं लैग फेस नहीं हुआ। हालांकि विदाउट AC मैं रोम में काफ़ी देर इसमें गेमिंग करके देखी है और इतनी देर गेम खेलने के बावजूद इसके अंदर सिर्फ 2 से 3% बैटरी जो है वो ड्रॉप हुई थी। तो बैटरी टाइमिंग और गेम की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है और एक्सट्रीम प्लस इसमें PUBG में ग्राफिक्स की सपोर्ट अवेलेबल है और मेरा ख्याल है एक फुल फ्लैज पैकेज है ये। और चूँकि PTA से भी अप्रूव्ड है, डुअल सिम ग्लोबल वेरिएंट है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पैकेज है। अब बात कर लेते हैं OnePlus 11R और OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन की। और अगर आपका बजट जो है वो 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक है तो क्या आपको OnePlus 10 Pro लेना चाहिए या फिर आपको OnePlus 11R लेना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि OnePlus 11R जो है वो 1 साल ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोन है OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन में, तो इसी वजह से OnePlus 10 Pro में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ज़्यादा अरसे तक आएंगी और इसमें ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी की कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले इन दोनों के डिस्प्लेज ऑलमोस्ट सेम हैं, 120 हर्ट्ज़ के दोनों के डिस्प्लेज हैं, दोनों एमोलेड पैनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि OnePlus 11R का डिस्प्ले ज़्यादा क्रिस्प लग रहा है वैसे भी देखने में। हालांकि दोनों की ब्राइटनेस फुल है इस वक्त, लेकिन OnePlus 11R का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा क्रिस्प लग रहा है और ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए इन दोनों फ़ोन्स के प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ पे OnePlus 11R इसको बुरी तरह से कम्पीट करता है। चूँकि इस फ़ोन के अंदर Snapdragon 8 Plus Gen 1 है और इस फ़ोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 1 है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता। ये ऐसे ही है जैसे आप Honda 70 और Honda 125 को कंपेयर कर रहे हो। वैसे तो ये फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन जो प्रोसेसर है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इन दोनों फ़ोन में आ जाता है। चूँकि Snapdragon 8 Gen 1 में हीटिंग और थ्रॉटलिंग के इश्यूज़ थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये फ़ोन एक बार हीट अप हो जाए तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से ड्रॉप हो जाती है। जो गेमर्स हैं या फिर जो 10 Pro यूज़ कर चुके हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये फ़ोन आप अगर आपके घर में AC नहीं है और 24 घंटे अगर आप AC में नहीं बैठे रहते तो ये फ़ोन लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जबकि 11R के जो Snapdragon 8 Plus Gen 1 है जो 11R में लगा हुआ है, इसमें ये इशू टोटली रिजॉल्व कर दिया गया था। तो Snapdragon 8 Plus Gen 1 के फ़ोन्स में ये इशू नहीं है, लेकिन 8 Gen 1 के फ़ोन्स में हीटिंग अप के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इन दोनों फ़ोन के कैमरास की, तो यहाँ पे जो मेन लेंस है दोनों फ़ोन्स के, यहाँ पे हमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो वाइड एंगल कैमरा है वो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा हमें मेगापिक्सल काउंट वाइज छोटा देखने को मिलता है। लेकिन ऑन हैंड कंपैरिजन जब मैंने किया था तो उन दोनों के जो कैमरा रिजल्ट है एक्चुअल, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मुझे नहीं मिला। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पे भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको OnePlus 11R में देखने को मिलती है। OnePlus 11R के अंदर आपको 100 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जबकि आपको 10 Pro के अंदर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। क्लियरली यहाँ पे OnePlus 11R जो है वो एक बेटर चॉइस है इस बजट के अंदर। तो ये चीज़ तो हो गई, हमने दोनों के स्पेक्स को भी कंपेयर कर लिया। बात कर लेते हैं OnePlus 11R की प्राइस की। तो OnePlus 10 Pro और OnePlus 11 आज से महीना डेढ़ पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, तकरीबन 1,40,000 का OnePlus 10 Pro सेल हो रहा था, वो भी नॉन PTA अप्रूव्ड, और 1,50,000 से 60,000, बल्कि कुछ सिनेरियोज़ में कुछ शॉपकीपर्स के पास इससे भी ऊपर की परचेज थी, तकरीबन 1,70,000-80,000 तक भी OnePlus 11 सेल होता रहा। नॉन PTA अप्रूव की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से OnePlus 12 आया तो इन फ़ोन्स के रेट्स थोड़े थोड़े ड्रॉप हुए थे, लेकिन स्टिल वही इशू था कि OnePlus के 9 Pro से ऊपर के जो फ़ोन्स थे वो PTA अप्रूव के अंदर नहीं मिलते थे, और बहुत कम वेंडर्स के पास ये PTA अप्रूव के अंदर आए, बहुत लिमिटेड सी क्वांटिटी के में आए। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिमिटेड सी क्वांटिटी आई थी और 11 Pro की एक बेहतरीन सी डील आ चुकी है, और इसमें हमारे पास और भी पीसीज अवेलेबल हैं। इसी तरह 10x10 वाटर पैक कंडीशन में होंगे। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वक्त ये PTA अप्रूव के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका मज़ीद कितना स्टॉक PTA अप्रूव के अंदर आता है और कितना नहीं आता। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस वक्त इसके जो प्राइस है वो
मैक्सिमम लोएस्ट पे है इस वक्त आप कह लें। इससे ज़्यादा कम इसकी प्राइस नहीं होने वाली, प्राइसेस बढ़ने ही वाली हैं, इससे ज़्यादा कम प्राइसेस नहीं होंगी। OnePlus 11R 28 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ PTA अप्रूव्ड डुअल सिम ग्लोबल वेरिएंट 10x10 वाटर पैक कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,21,500 में मिलेगा। अब यही वही फ़ोन है जो 1,45,000 का नॉन PTA 12,256 वाला सेल हो रहा था। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, लेकिन फुल पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। लाख से ऊपर की अमाउंट का अगर फ़ोन होगा तो 10,000 एडवांस पेमेंट होती है, रिमेनिंग कैश ऑन डिलीवरी आपने यानी डिलीवरी पे पैसे देने होते हैं। लेकिन जब आप gadgetspro.pk जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से परचेज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती एडवांस पेमेंट करते हुए। इवन बहुत सारे कस्टमर्स हमारे फुल पेमेंट एडवांस पेमेंट करके भी परचेज़ करते हैं और उसमें हम डिलीवरी चार्जेस भी फ्री कर देते हैं कस्टमर्स को। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर एडवांस पेमेंट करके अपना फ़ोन जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके अलावा 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी भी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और भी ऐसी बहुत अच्छी सी डील्स आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।